नमस्ते छात्रों। मैं प्राध्यापक रेवनाथ कर्डिले, एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं व्यवहारिक हिंदी विभाग पाठ नंबर 15 फीचर लेखन, लेखिका डॉक्टर बीना शर्मा, इस पाठ का विस्तृत अध्ययन स्पष्टीकरण देखेंगे। तो चलिए पाठ को आरंभ करते हैं। पाठ नंबर 15 फीचर लेखन, लेखिका डॉक्टर बीना शर्मा। सबसे पहले लेखक परिचय। डॉक्टर बीना शर्मा जी का जन्म 20 अक्टूबर 1959 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुआ। आप लेखिका एवं कवयित्री के रूप में चर्चित है। हिंदी शिक्षा में हिंदीतर और विदेशी विद्यार्थियों के लिए आपके द्वारा किया गया कार्य उल्लेखनीय माना जाता है। आपका लेखन शिक्षा क्षेत्र और भारतीय संस्कृति से प्रेरित है। श्री विमर्श तथा समसामयिक विषय पर आपका लेखन विशेष परिचित है। भारतीय संस्कारों और जीवन मूल्यों के प्रति आपका साहित्य आग्रही रहा है। लेखन कार्य के साथ साथ आप सामाजिक कर्तव्यों के प्रति भी जागरूकता का निर्वाह करती है। वर्तमान में आप केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में आचार्य एवं कुल सचिव के पद पर आसीन हैं। लेखक परिचय के बाद उनकी प्रमुख कृतियां: हिंदी शिक्षण अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, भारतीय सांस्कृतिक प्रतीक आदि। कहानी कहानी में संश्लिष्टता तत्व होने के कारण पढ़ने में शिथिलता नहीं आती। जीवन के अनुभव संक्षेप में अवगत हो जाते हैं। कम पात्रों द्वारा जीवन का बृहद पट रखना कहानी की विशेषता है। गागर में सागर भरना वाली कहावत कहानी पर चरितार्थ होती है। कहानी में जीवन के किसी एक प्रसंग अथवा अंश का उद्घाटन रहता है। विधा परिचय के बाद पाठ परिचय। यह फीचर लेखन की प्रस्तुति कहानी के माध्यम से की गई है। फीचर लेखन पत्रकारिता क्षेत्र का मुख्य आधार स्तंभ बन गया है। फीचर का मुख्य कार्य किसी विषय का सजीव वर्णन पाठक के सम्मुख करना होता है। प्रस्तुत पाठ में फीचर लेखिका स्नेहा के माध्यम से फीचर लेखन का स्वरूप, उसकी विशेषताएं, प्रकार आदि पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही लेखिका ने इस तथ्य को हमारे सामने रखा है कि फीचर लेखन का क्षेत्र रोजगार का माध्यम बन सकता है तथा समाज के सम्मुख सच्चाई का दर्पण रख सकता है। प्रस्तुत पाठ में लेखिका डॉक्टर बीना शर्मा जी ने फीचर लेखन की प्रस्तुति कहानी के माध्यम से की है। कहानी का आरंभ मुख्य पात्र स्नेहा को पत्रकारिता क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसी उपलक्ष्य में स्नेहा के परिवार द्वारा छोटी सी पार्टी का आयोजन किया गया था। पार्टी के लिए स्नेहा के पति, उसकी बेटी प्रिया, बेटा नैतिक और उसके सास ससुर, करीबी रिश्तेदार तथा प्रसिद्ध पत्रकार मित्र उपस्थित थे। बधाइयों का स्वीकार करते करते स्नेहा 10 वर्ष पूर्व की दुनिया में चली गई। उसकी यादों में वह दिन तैर गया जब उसे पत्रकारिता कोर्स में फीचर लेखन पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। आज उसे अपने परिश्रम सार्थक होते नजर आ रहे थे।
इस व्याख्यान में फीचर लेखन की प्रस्तुति कहानी के माध्यम से की गई है। जो भी स्नेहा ने व्याख्यान दिया हुआ है, उन्हें वो व्याख्यान जो है वो याद आ रहा है, 10 साल पहले दिया हुआ व्याख्यान। और उस व्याख्यान में जो फीचर लेखन की जानकारी उन्होंने दी थी, वो उन्हें याद आ रही है। और वही कहानी के माध्यम से लेखिका डॉक्टर बीना शर्मा जी ने यहाँ पर प्रस्तुत की है। फीचर संचार अभिव्यक्ति का माध्यम है। फीचर लेखन संचार अभिव्यक्ति का माध्यम है। आज मानव अपनी अभिव्यक्ति दूसरों तक पहुंचाने के लिए संचार माध्यमों का सहारा लेता है। संचार क्रांति ने आधुनिक युग में लोगों का कार्य सरल कर दिया है। आज एक व्यक्ति घर बैठे देश विदेश का हाल आंखों देखा देख सकता है, अर्थात किसी भी घटना से वह तत्काल जुड़ सकता है और उसकी जानकारी ले सकता है। संचार के अनेक माध्यम हैं, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, डाक, पत्र पत्रिका आदि। पत्र पत्रिका जिसमें ज्ञान विज्ञान, मनोरंजन, सिनेमा, राजनीति तथा अन्य प्रकार की जानकारी उपस्थित रहती है। इस लेखन में समाचार लेखन तथा फीचर लेखन का विशेष महत्व है। समाचार लेखन जहां लोगों को किसी घटना से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराता है, वही फीचर लेखन जानकारी के साथ साथ रोचक तथ्य उपलब्ध करना कराना और मनोरंजन का भी कार्य करते हैं। जहां समाचार पत्र उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, अर्थात समाचार शैली में आरंभ से पूरे घटना का विस्तार देते हुए सार की ओर अग्रसित होता है, वही फीचर लेखन में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। यह कैसे भी आरंभ किया जा सकता है। फीचर लेखन किसी घटना का सजीव चित्रण होता है। फीचर लेखन किसी घटना का सजीव चित्रण होता है, अतः इसमें पात्र की भूमिका अहम रहती है। वह फीचर लेखन में अग्रणी भूमिका निभाता है। सारी घटना उस पात्र के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। पात्र पात्र इसमें सजीव होता है, चलायमान होता है। फीचर को अंग्रेजी शब्द फीचर के पर्याय के तौर पर फीचर कहा जाता है। हिंदी में फीचर के लिए रूपक शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन फीचर के लिए हिंदी में प्रायः फीचर शब्द का ही प्रयोग होता है। फीचर का सामान्य अर्थ होता है किसी प्रकरण संबंधी विषय पर प्रकाशित आलेख है, लेकिन यह लेख संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले विवेचनात्मक लेखों की तरह समीक्षात्मक लेख नहीं होता है। फीचर लेखन का मुख्य कार्य पात्रों के द्वारा घटना का प्रस्तुतिकरण है। इसकी शैली आकर्षक होनी चाहिए ताकि एक पाठक इस कला से तन्मयता और एकाग्रता के साथ रुचि लेकर पढ़ सके। फीचर लेखन क्योंकि मनोरंजन के साथ साथ सूचना और ज्ञान भी देता है, इसीलिए यहाँ पर इस लेखन में रुचि उत्पन्न करना अति आवश्यक है। जहां समाचार पत्र कई प्रकार के बंधनों से बंधा होता है, जैसे सिर्फ और सिर्फ घटना की जानकारी देना, उल्टा पिरामिड शैली में लेखन करना आदि। इस प्रकार की बाधा फीचर लेखन के साथ नहीं है। फीचर लेखन आकर्षक तरीके से लिखा जाता है। फीचर लेखन समीक्षा शैली के निकट है, या यूं कहे कि फीचर लेखन और समीक्षा शैली एक दूसरे के पर्याय है। पीडी टंडन के अनुसार फीचर किसी गद्य गीत की भांति होता है जो बहुत लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। अर्थात फीचर किसी विषय का मनोरंजक शैली में विस्तृत विवेचन है। स्नेहा इन परिभाषाओं को रटते रटते समझ गई थी कि फीचर समाचार पत्र का प्राण तत्व होता है। पाठक की प्यास बुझाने
घटना की मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति करने की कला का नाम ही फीचर है। फीचर व समाचार में अंतर। फीचर लेखन व समाचार में अंतर। फीचर व समाचार में अंतर देखिए। फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है, जबकि समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। फीचर लेखन में शब्दों की अधिकतम सीमा नहीं होती। ये आमतौर पर 250 शब्दों से लेकर 500 शब्दों तक के होते हैं, जबकि समाचारों पर शब्द सीमा लागू होती है। फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है, समाचार का विषय कुछ भी नहीं हो सकता। अब फीचर लेखन में सबसे जो नाम चर्चित हैं वो जेम्स डेविस। वे कहते हैं कि फीचर समाचारों को नया आयाम देता है, उनका परीक्षण करता है, विश्लेषण करता है तथा उन पर नया प्रकाश डालता है। निम्नलिखित विषयों पर फीचर लिखा जाता है। हम लोगों ने समाचार और फीचर लेखन में अंतर देखा है। फीचर लेखन का अर्थ, फीचर लेखन किसे कहते हैं उसकी जानकारी देखिए। अब किन विषयों पर फीचर लेखन किया जा सकता है उसकी भी जानकारी देखते हैं। फीचर समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति, परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित वह विशिष्ट आलेख होता है जो कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात फीचर किसी रोचक विषय पर मनोरंजक ढंग से लिखा गया विशिष्ट आलेख होता है। फीचर लेखन की विशेषताएं। किसी घटना की सत्यता या तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व होता है। एक अच्छे फीचर को किसी सत्यता या तथ्यता पर आधारित होना चाहिए। फीचर का विषय समसामयिक होना चाहिए। फीचर का विषय समसामयिक होना चाहिए। फीचर का विषय रोचक होना चाहिए या फीचर को किसी घटना के दिलचस्प पहलुओं पर आधारित होना चाहिए। विषय रोचक होना चाहिए या फीचर को किसी घटना के दिलचस्प पहलुओं पर आधारित होना चाहिए। फीचर को शुरू से लेकर अंत तक मनोरंजक शैली में लिखा जाना चाहिए। फीचर को शुरू से लेकर अंत तक मनोरंजक शैली में लिखा जाना चाहिए। फीचर को ज्ञानवर्धक, उत्तेजक और परिवर्तन सूचक होना चाहिए। ज्ञानवर्धक, उत्तेजक और परिवर्तन सूचक होना चाहिए। फीचर को किसी विषय से संबंधित लेखक की निजी अनुभवों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। किसी विषय से संबंधित लेखक की निजी अनुभवों की अभिव्यक्ति फीचर में होनी चाहिए। फीचर लेखक किसी घटना की सत्यता या तथ्यता को अपनी कल्पना का पुट देकर फीचर में तब्दील करता है। फीचर को सीधा, सपाट न होकर चित्रात्मक होना चाहिए। फीचर को सीधा, सपाट, एक जैसा न होकर चित्रात्मक होना चाहिए। फीचर की भाषा सरल, सहज और स्पष्ट होने के साथ साथ कलात्मक और बिंबात्मक होनी चाहिए। फीचर लेखन की विशेषताएं हम लोगों ने देखी है। संक्षिप्त में फिर एक बार चार्ट के माध्यम से देखते हैं। फीचर लेखन की विशेषताएं: मनोरंजकता, ज्ञानवर्धकता, मानवीय रुचि पर आधारित, कल्पनाशीलता, भावात्मकता, तर्कसंगतता, गतिशीलता, रोचकता, चित्रात्मकता, भाषा शैली। फीचर लेखन के प्रकार। फीचर के प्रकार: समाचार फीचर, मानवीय रुचिपरक फीचर, व्याख्यात्मक फीचर, ऐतिहासिक फीचर, विज्ञान फीचर, खेलकूद फीचर, पर्वोत्सवी फीचर, विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर, व्यक्तिगत फीचर, खोजपरक फीचर,
सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित फीचर, जन रुचि के विषयों पर आधारित फीचर, फोटो फीचर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर आधारित फीचर, रेडियो फीचर, ये सब फीचर के प्रकार हैं। फीचर लेखन के प्रकार, इनकी संक्षिप्त में जानकारी देखते हैं। नंबर एक, व्याख्यान। प्रत्येक बिंदु पर व्याख्या विश्लेषण करना व्याख्यान कहलाता है। नंबर दो, ऐतिहासिक फीचर जो होते हैं उसमें किसी ऐतिहासिक घटना पर फीचर लेखन करना ऐतिहासिक लेखन कहा जाता है। नंबर तीन, मानवीय रुचि परक फीचर। फीचर लेखन आम आदमी के रुचि के अनुसार समसामयिक होना चाहिए। व्यक्ति परक, किसी विशिष्ट व्यक्ति पर आधारित भी फीचर लेखन किया जा सकता है या जाता है। किसी विशिष्ट व्यक्ति पर आधारित, जैसे लता मंगेशकर फीचर लेखन कीजिए, सचिन तेंदुलकर जी पर फीचर लेखन कीजिए, यानी विशिष्ट व्यक्ति पर आधारित फीचर लेखन किया जाता है। विज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्टता के कारण विज्ञान के क्षेत्र पर फीचर लेखन किया जा सकता है। जैसे किताब में जो व्यवहारिक प्रयोग में सवाल दिया गया है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर फीचर लेखन कीजिए। नंबर 6, खेलकूद पर फीचर। फीचर का विषय खेलकूद भी हो सकता है। अनेक खेलकूद पर किसी भी विषय पर फीचर लेखन किया जा सकता है। पर्व तथा उत्सव पर, किसी विशिष्ट त्योहार आदि आधार पर फीचर लेखन का विषय पर्वोत्सव भी हो सकता है। पारिवारिक, किसी के परिवार पर आधारित लेखन पारिवारिक फीचर लेखन कहा जा सकता है। 9, रेडियो फीचर लेखन ध्वनि व संगीत पर आधारित होती है। ये जो फीचर लेखन है ध्वनि व संगीत पर आधारित होता है। यहाँ पर शब्द होते हैं मगर लिखे हुए। टेलीविजन, ध्वनि, संगीत, चित्र इसमें समाविष्ट होते हैं। फोटो फीचर, चित्रों के माध्यम से इतिहास को समझाना फोटो फीचर लेखन का एक माध्यम है। नोट, सबसे महत्वपूर्ण, फैशन, स्त्री, यात्रा, समाज आदि विषयों पर भी फीचर लेखन किया जा सकता है। फीचर लेखन के समय बरती जाने वाली सावधानियां। अब फीचर लेखन करते वक्त कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? फीचर लेखन करते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। फीचर लेखन में मिथ्या आरोप प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए। अति क्लिष्ट और अलंकारिक भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। फीचर लेखन में मिथ्या आरोप प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए। अति क्लिष्ट और अलंकारिक भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। झूठे तथ्यात्मक आंकड़े, प्रसंग अथवा घटनाओं का उल्लेख करना उचित नहीं। झूठे तथ्यात्मक आंकड़े, प्रसंग अथवा घटनाओं का उल्लेख करना उचित नहीं। फीचर अति नाटकीयता से परिपूर्ण नहीं होना चाहिए। फीचर अति नाटकीयता से परिपूर्ण नहीं होना चाहिए। फीचर लेखन में अति कल्पनाओं और हवाई बातों को स्थान देने से बचना चाहिए। फीचर लेखन में अति कल्पनाओं और हवाई बातों को स्थान देने से बचना चाहिए। इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखेंगे तो आपका फीचर लेखन अधिकाधिक विश्वसनीय और प्रभावी बन सकता है। फीचर लेखन की प्रक्रिया। फीचर लेखन की प्रक्रिया के मुख्य 3 अंग हैं। नंबर 1, विषय का चयन। फीचर लेखन में विषय का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विषय रोचक, ज्ञानवर्धक और उत्प्रेरित करने वाला होना चाहिए। अतः फीचर का विषय समयानुकूल, समसामयिक होना चाहिए। अर्थात विषय लोगों में रुचि उत्पन्न करने वाला हो, लोग मानव को छूने वाला हो, पाठकों में जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला हो और कोई नई जानकारी देने वाला हो। नंबर 2, सामग्री संकलन। विषय चयन करने के बाद
सामग्री का संकलन। फीचर लेखन में विषय संबंधी सामग्री का संकलन करना महत्वपूर्ण अंग है। उचित जानकारी और अनुभव के अभाव में लिखा गया फीचर नीरस व उबाऊ सिद्ध हो सकता है। विषय से संबंधित उपलब्ध पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं से सामग्री जुटाने के अलावा बहुत सी सामग्री लोगों से मिलकर कई स्थानों पर जाकर जुटानी पड़ती है। और तीसरी प्रक्रिया है फीचर योजना। सामग्री संकलन के बाद फीचर योजना। फीचर लिखने से पहले फीचर का एक योजनाबद्ध ढांचा या खाका बनाना चाहिए। यह हो गई फीचर लेखन की प्रक्रिया। फीचर लेखन के सोपान अथवा चरण। निम्न 4 सोपानों अथवा चरणों के आधार पर फीचर लिखा जाता है। नंबर 1, प्रस्तावना। प्रस्तावना में फीचर के विषय का संक्षिप्त परिचय होता है। यह परिचय आकर्षक और विषयानुकूल होना चाहिए। इससे पाठकों के मन में फीचर पढ़ने की जिज्ञासा जागृत होती है और पाठक अंत तक फीचर से जुड़ा रहता है। नंबर 2, विवरण अथवा मुख्य कलेवर। प्रस्तावना के बाद विवरण अथवा मुख्य कलेवर। फीचर में विवरण का महत्वपूर्ण स्थान है। फीचर में लेखक स्वयं के अनुभव, लोगों से प्राप्त जानकारी और विषय की क्रमबद्धता, रोचकता के साथ साथ संतुलित तथा आकर्षक शब्दों में पिरोकर उसे पाठकों के सम्मुख रखता है, जिससे फीचर पढ़ने वाले को ज्ञान और अनुभव से संपन्न कर दे। नंबर 3, उपसंहार। यह अनुच्छेद संपूर्ण फीचर का सार अथवा निचोड़ होता है। इससे फीचर लेखक फीचर का निष्कर्ष भी प्रस्तुत कर सकता है अथवा कुछ अनुत्तरित प्रश्न पाठकों के ऊपर भी छोड़ सकता है। उपसंहार ऐसा होना चाहिए जिससे विषय से संबंधित पाठक को ज्ञान भी मिल जाए और उसकी जिज्ञासा भी बनी रहे। शीर्षक। नंबर 4, शीर्षक। विषय का औचित्यपूर्ण शीर्षक फीचर की आत्मा है। शीर्षक संक्षिप्त, रोचक और जिज्ञासावर्धक होना चाहिए। नवीनता, आकर्षकता और ज्ञानवृद्धि उत्तम शीर्षक के गुण है। शीर्षक को पढ़कर ही जो फीचर लेखन है वो पढ़ने की जिज्ञासा मन में उत्पन्न होनी चाहिए। ऐसा शीर्षक होना चाहिए। और इन 4 सोपानों के अलावा और एक सोपान है छायाचित्र। छायाचित्र होने से फीचर की प्रस्तुति कलात्मक हो जाती है, जिसका पाठक पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। विषय से संबंधित छायाचित्र देने से विषय और भी मुखर होता है। साथ ही छायाचित्र ऐसा होना चाहिए जो फीचर के विषय को मुखरित करे, फीचर को कलात्मक और रोचक बनाए तथा पाठक के भीतर विषय की प्रस्तुति के प्रति विश्वसनीयता बनाए। फीचर लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु चार्ट के माध्यम से यहां पर दिखाए गए हैं। फीचर लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु, उनकी संक्षिप्त में जानकारी आगे हम लोग देखेंगे। आरंभ, मध्य, चरम, भाषा शैली, निष्कर्ष और समापन, ये फीचर लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु है। फीचर लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु जो अभी अभी हम लोगों ने देखे, उनका संक्षिप्त में परिचय देखते हैं, जानकारी देखते हैं। फीचर लेखन किसी कहानी, उपन्यास की तरह ही कुछ बिंदुओं पर आधारित होता है। आरंभ, मध्य, चरम, समापन, भाषा शैली, नेता तथा निष्कर्ष। आरंभ, पहला बिंदु है आरंभ। फीचर लेखन का आरंभ किसी घटना, यात्रा आदि पर आधारित होता है। आरंभ में पाठक को कुछ ऐसी घटना का जिक्र करना चाहिए जिससे पूरा लेख पढ़ने की उत्सुकता पाठक के मन में बरकरार रहे। अतः घटना की पूर्ण जानकारी आरंभ में ही नहीं देना चाहिए, जिससे
फीचर लेखन की शैली में नीरसता उत्पन्न हो। मध्य, इसमें घटना की जानकारी को परत दर परत पाठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसके माध्यम से पाठक आकर्षक और एकाग्र चित्त होकर उस लेख को निरंतरता के साथ पढ़ता है। अगला बिंदु, चरम। चरम अर्थात ऐसा ठहराव जहां पर पाठक को पूरी घटना की जानकारी रोचकता के साथ मिल जाती है। लेखक चरम पर हर उस घटना से जुड़े तथ्य को प्रकट कर चुका होता है जो पाठक तक इस लेख के माध्यम से वह पहुंचाना चाहता है। अगला बिंदु, भाषा शैली। इसके एक महत्वपूर्ण बिंदु भाषा शैली है। भाषा पाठक वर्ग के अनुसार सरल व सुबोध तथा आकर्षक होनी चाहिए। भाषा का प्रयोग क्लिष्ट व अधिक कठिन नहीं होना चाहिए। भाषा का प्रयोग पाठक वर्ग को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए, जिससे पाठक लेख को पढ़ने में रुचि ले सके। अगला बिंदु, नेता। भाषा शैली जिस प्रकार फीचर लेखन के लिए आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार फीचर लेखन में नेता अर्थात वह बिंदु जिसके आगे पीछे यह पूरी घटना या यह लेख चलता है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो फीचर लेखन को अन्य लेखन से अलग करती है। फीचर लेखन में तारतम्यता व सजीव चित्रण के लिए नेता का चलायमान होना अति आवश्यक है। अगला बिंदु, निष्कर्ष। किसी भी कला व लेख में निष्कर्ष की भूमिका अहम रहती है। यह समापन की भूमिका निभाता है, जिसमें घटना से जुड़े प्रसंगों, उससे जुड़े प्रश्न व विचार के लिए इसमें कल्पना की जाती है। कुछ विचार लेखक के होते हैं और कुछ विचार पाठक के लिए होता है। पाठक पूरे लेख को पढ़कर अपने विचार, अपने मत इस लेख के प्रति रख सकता है। आखिरी बिंदु है समापन। समापन ऐसा बिंदु है जहां पर पूरी घटना को प्रस्तुत करने के उपरांत लेखक कुछ सवाल, कुछ विचार व कुछ प्रश्नों के साथ इस लेख का समापन करता है। इसके उपरांत पाठक अपने मन व विवेक के अनुसार इस लेखन पर विचार करता है, उस घटना पर अपनी राय रखने के लिए प्रेरित होता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हम लोगों ने व्यवहारिक हिंदी विभाग पाठ नंबर 15 फीचर लेखन, डॉक्टर बीना शर्मा जी ने इस फीचर लेखन की प्रस्तुति कहानी के माध्यम से की गई है। और इस फीचर लेखन में हम लोगों ने फीचर का अर्थ, फीचर की विशेषताएं, फीचर लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु, फीचर लेखन की प्रक्रिया, प्रक्रिया के बाद फीचर लेखन के महत्वपूर्ण बिंदुओं, फीचर लेखन के प्रकार, फीचर लेखन के सोपान आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अध्ययन किया है। और फीचर लेखन करते समय कौन कौन सी सावधानियां भी बरतनी चाहिए, इसकी भी जानकारी हम लोगों ने इस वीडियो में देखी है। अगले वीडियो में फीचर लेखन इस व्यावहारिक हिंदी पाठ पर बोर्ड की कृति पत्रिका के अनुसार किस प्रकार हम कृतियां बना सकते हैं, संपूर्ण पाठ पर कृतियां एवं जवाब का अध्ययन करेंगे। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आ गया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने अन्य मित्रों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।